हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। ये हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। चलिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। 13π/6, अब मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी एंगल्स है वो π/2 से नेगेटिव π/2 से π/2 की रेंज में ही आते हैं। इसी रेंज में लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 13π/6 इस रेंज में नहीं आता है, मतलब ये बिलोंग में नहीं है, इसका फैक्टर होगा। और फैक्टर हुआ 2π + π/6। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 13π/6 ही आएगा। देखिए 2 6 12 + 1π मतलब 13/6। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी सॉल्व करके देख के रखना है। वैसे जर्नली एनसीईआरटी में बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होती हैं, क्वेश्चन एज इट इज़ ही आते हैं, सिर्फ डिजिट्स चेंज होती हैं। इसलिए आपको बस अरेंजमेंट सीखना है, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है हर क्वेश्चन का, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। यहाँ पे हमारा जो है π/6 आएगा, बिकॉज एंगल आता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल π/6 आ गया, क्योंकि ये तो हमने इसके अरेंजमेंट के हिसाब से लिखा है। लेकिन फैक्टराइजेशन के बाद जो हमारी वैल्यू इसके रेंज के लिए -π/2 से +π/2 के लिए वैलिड है, तो वो है π/6। π/6 मीन्स हमारा जो एंगल है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 60। ठीक है, एंगल 60 जो है वो इधर से इधर में होगा, 0 to 90, और 0 से 90 में सारे एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए हमारा कॉस जो है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। अब हम 10 देखते हैं। 10 इनवर्स 10 7π/6। 7π/6 में यहाँ पे 7π/6 जो है वो -π/2 से +π/2 को जो रेंज है उसको वैलिड नहीं करता है। 7π/6 इसका मतलब इसका फैक्टर होगा। फैक्टर हुआ ब्रेक करना है। फैक्टर मीन्स ब्रेक करना, सॉरी, अब से मैं ब्रेक करना ही बोलूँगी, बिकॉज फैक्टर जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। ये जो है इसको ब्रेक करना बोल देंगे। तो 7π/6 को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पे आता है π + π/6 पे है 10 इनवर्स 10π/6। 10π/6 मतलब एंगल जो है वो 60 पे आ रहा है। 60 पे हमारे जितने भी एंगल्स होते हैं 0 से लेके 90 तक के, वो सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब π/6 जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है हमने पॉजिटिव में लिखी है। अब यहाँ पे देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 = 10 इनवर्स 24/7। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में भी था। लेकिन चलिए यहाँ पे देखते हैं। LHS मतलब ये, यहाँ पे हम लोगों को शायद LHS से हम लोग RHS निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ वैल्यू देखिए, यहाँ पे 2 sin इनवर्स 3/5, वेयर हम लोग ये मान लेंगे कि ये पूरी जो डिजिट है ये क्या है, हमारी थीटा, ठीक है। ये पूरी डिजिट जो हमारी थीटा है। लेट थीटा = sin इनवर्स 3/5। थीटा = जो है sin इनवर्स 3/5। साइन जो है थीटा के पास जाएगा, साइन थीटा = 3/5। मतलब साइन थीटा जो है वो क्या है, 3/5। और साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और जो हमारा 10 होता है, जो हमारा 10 होता है वो क्या होता है, 10 जो है वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, बेस पाए। हम लोग हमारे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम को हमने अप्लाई करके हमने यहाँ पे 10 की भी वैल्यू निकाल ली है, जो कि है 3/4, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हमारे ट्राइंगल की हेल्प से हमने 10 की भी वैल्यू निकाल ली है। साइन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई थी, हमने 10 की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग 10 में जो है हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है 2 10 इनवर्स 3/4 मतलब 2 10 इनवर्स थीटा, और 10 इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है 10 2x/1 - x²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। 10 इनवर्स 2 × 3/4 1 - x² विच इज़ 3/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3/2 एंड इसका स्क्वायर होगा 9/16। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा 3/2 7/16। एंड देन हम लोग इसको जो नीचे की वैल्यू इसको ऊपर लाएंगे, 3/2 × 16/7, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 24/7। 10 इनवर्स 24/7 जो हमारा एंगल निकल के आएगा, जो कि क्या है हमारा RHS, ठीक है। हमने LHS सॉल्व किया तो हमारा RHS आ गया। काफ़ी इजी था, सिर्फ एंगल्स से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। साइन इनवर्स 817 + साइन इनवर्स 3/5 = 10 इनवर्स 77/36। LHS सॉल्व करेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए
साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/7। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे। साइन इनवर्स 8/17 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज 8/17। यहाँ पे देखिए 8/17 एज इट इज़ एंड देन यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस 3/5 एज इट इज़ एंड 8/17 का स्क्वायर। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 8/17 25 माइनस 9 अपॉन 25 प्लस 35 एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इज 289 माइनस 64 अपॉन 289, ठीक है। इसके बाद 8/17 इंटू रूट्स, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 16/25 प्लस यहाँ पे 3/5 एंड 2 to 5 अपॉन 289, ठीक है। 8/17 एज इट इज़ 16 जो है वो होता है 4 का स्क्वायर, 4 4 16 है ना, और 25 इज़ 5 का स्क्वायर प्लस 3/5 एज इट इज़ 2 to 5 जो है वो होता है 15 का स्क्वायर एंड 289 जो है वो है हमारा 17 का स्क्वायर। एज इट इज़ वैल्यूज़ लेस हो गई, छोटी छोटी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85। ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। इनको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 32 प्लस 45 अपॉन 85 बिकॉज एलसीएम जो है वो सेम है इसीलिए। तो हमारा जो है साइन इनवर्स जो वैल्यू है वो आएगी साइन इनवर्स 77/85, ठीक है। तो हमारा साइन का जो वैल्यू है अब यहाँ पे साइन 77/85 आया जो कि हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बाद हमें निकालना पड़ेगा बेस। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स क्या होता है, क्योंकि टेन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस या तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप या तो निकाल लो और या तो डायरेक्टली लिख दो, बिकॉज हमने एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस ले आया है जो कि है 77/36, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम वही यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। टेन इनवर्स 77/36 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस जो होगा वही है हमारा 36, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के कारण से आएगा। यहाँ तक तो हमने हमारे फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। एक तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई, ठीक है। डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग को वैल्यू देखनी है तो हम लोग वैल्यू भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कॉस तो दिया हुआ है कॉस एक्स कॉस वाई, लेकिन हमारे पास साइन तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कॉस दिया लेकिन साइन नहीं दिया, इसका मतलब हमको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 4/5 कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए हमें हमारे पास कॉस के कारण से बेस तो हमारे पास है और साथ ही साथ में हमारे पास हाइपोटेनियस भी। हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या निकल के आ रहा है 3। एक एंगल हमारा 3 निकल के आएगा जो कि हम मान लेते हैं कि x के लिए है, और एक एंगल हमारा 5 निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हम मान लेंगे y में, ठीक है। तो हमने x में लिया है 3/5 और y के लिए हमने लिया है साइन को 5/13, ठीक है। हमारे पास कॉस ऑलरेडी था, हमने साइन की दो वैल्यूज़ निकाल ली है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। अब हम डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कहता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई। कॉस एक्स है 4/5, कॉस वाई है 12/13, साइन एक्स है 3/5 एंड साइन एक्स एक है साइन एक्स है 3/5, साइन वाई है 5/13। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस को हम सारी जो हमारे एंगल्स उनको हटाएंगे और जितनी भी वैल्यूज़ है उनको देखेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई विथ 12/13 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई विथ 13। एंगल रहता है साथ में लेकिन अभी सॉल्व के लिए हमने हटा दिया है, ठीक है। एंगल को सॉल्व करेंगे सब कुछ तो यहाँ पे आएगा 65 48 माइनस 15, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा हमारा 33/65 जो कि हमारा क्या है RHS। हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा RHS आ गया।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉस 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, ये जो हमारा है एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ हमारा फॉर्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज़ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई के लिए हमारे पास कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली जो एक साइन है वो है क्या है 3/5 विच इज़ 5/13। एक हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स के लिए, एक एज्यूम करेंगे वाई के लिए। हमको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं साइन और कॉस दोनों की, हम लोगों को वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। वाई की वैल्यूज़ के हिसाब से साइन इनवर्स इज 3/5 जो कि होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। एंगल बना के भी मैंने शो कर रखा है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हमारा जो कॉस है वो हम वाई के लिए निकाल रहे हैं। वाई के लिए जो है एक है 3/5 साइन के लिए, कॉस के लिए है 4/5 वाई के लिए। ठीक है, अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देन हम उसमें हमारी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारा 5/13 इंटू 4/5 प्लस 12/13 इंटू 3/5। एक आता है हमारा कॉस का साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन, एक होता है साइन का कॉस के साथ। ठीक है, वही चीज़ है साइन इनवर्स विच इज़ इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 + 36/65 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65 जो कि क्या होगा हमारा RHS। देखते हैं हमारा सेवेंथ वाला भी सिमिलर ही है लगभग। यहाँ पे है 10 इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो हम RHS को लेके चलेंगे तो LHS आ जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। एक को हम मान लेंगे थीटा, एक को मान लेंगे हम अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा एंड थीटा। यहाँ पे देखिए लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/3 और अल्फ़ा जो है कॉस इनवर्स 3/5। एंगल कहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कौन से एंगल पे कितने हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा प्लस इस पूरे को हमने मान लिया थीटा, इस पूरे को हमने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, थीटा और अल्फ़ा में हम लोग 10 की वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो वो हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 एंड 4/3। क्यों? क्योंकि हमारा जो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर अ एक्स फॉर अ वाई। ठीक है, दोनों के लिए हमने देख लिया। एक्स मतलब कि हमारा थीटा के लिए और एक हो जाएगा हमारा अल्फ़ा के लिए। थीटा के लिए हमने सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस जो है वो आ रहा है 5/12 और एक का बेस आ रहा है 4/3। अब यहाँ पे देखिए 10x + 10y, 10x + 10y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x + y 1 - xy। एज इट इज़ लिख दिया। लिखने के बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 62/16 जो कि हमारा क्या हो जाएगा LHS। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा आंसर नंबर 8 में है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। ठीक है, LHS सॉल्व करेंगे तो RHS आ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा फॉर्मूला है एक्स वाई एंड एक्स वाई, दो फॉर्मूले एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, 10 इनवर्स x + y 1 - xy प्लस 10 इनवर्स x + y 1 - xy। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 1/5 इंटू 1/7 प्लस सिमिलरली यहाँ के लिए हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 1 - 1/3 इंटू 1/8। सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 इनवर्स 7 + 5 अपॉन 35 35 - 1 अपॉन 35 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा 8 + 3 एलसीएम 24 है। सिमिलरली इसका भी 24 है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 24 - 1। सॉल्व किया तो यहाँ आएगा 12/34 प्लस 10 इनवर्स 11/23। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो निकलेगा 6/17 प्लस 11/23 एंड देन यहाँ पे फिर ये जो है एक्स और वाई का फॉर्म बना रहा है, पर वहाँ पे डबल में एक्स एंड वाई का फॉर्म बन रहा था, यहाँ पे एक ही बार बन रहा है। फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई होने पे यहाँ पे आएगा 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई 1 - XY, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी, और साथ में इसका एलसीएम जो है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 to 5 एंड 3 to 5, जो कि कैंसिल आउट होके बनेगा 1, और 10 1 जो है वो किस पे होता है, 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे रहता है, मतलब 10 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू π/4, जो कि हमारा क्या है, RHS। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर नंबर 9 है वो है 10 - √x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x एंड 1 + x। LHS सॉल्व करेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। 10 - √x, अब देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल प्लेन है, ना तो इसमें कोई वैल्यू है, ना कोई माइनस, कुछ भी नहीं है, तो पर हमको तो RHS लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने पे हमारा कॉस मिल रहा है हमको, फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई विद 2, 1/2 मल्टीप्लाई विद 2, मतलब अगर हम 2 को हटाएं तो 2 से कैंसिल आउट भी हो जाए तो हमारे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 टू 10 - √x लिखा। अब हम 10 का 2 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 10x क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 + x², 1 - x²। 2 10 के 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन से फार्मूला बनता है, एक 10 का खुद का फार्मूला होता है, और एक 10 का कॉस के साथ भी फार्मूला होता है, जो कि ये होता है कॉस इनवर्स 1 + x², 1 - x²। बस वही x² का फार्मूला हमने यहाँ पुट किया, स्क्वायर से रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ है, जो कि हमने यहाँ पहले सॉल्यूशन के लिए लिया था, फिर हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 1/2 ऐसे ऐसे ही बाहर आ जाएगा। 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x 1 + x, जो कि क्या है हमारा RHS। देखते हैं हमारा आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 है कॉट इनवर्स √1 + x प्लस 1 - √sin x, एंड अपॉन में है √1 + sin x -√1 - sin x विच इज़ इक्वल टू x/2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब रैशनलाइजेशन मेथड मतलब जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिवली दोनों साइड में इसी वैल्यूज़ के साथ में। ठीक है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है तो उससे भी काफ़ी ईजीली आंसर आ जाता है, बट वो थोड़ी बड़ी मेथड हो जाती है। मैं एक छोटी मेथड आप लोगों को समझाती हूँ जिससे मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन एक्स। अगर हम लोग इसके अगर हम लोग सिर्फ साइन के साथ रूट देखें, एक आ जाता है हमारा √1 अलग से, एक आ जाएगा जैसे यहाँ पे हमने इसको फैक्टर किया √1 + sin x, √sin x एंड -sin√x। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमने मान लिया, इसको कैंसिल आउटिंग, इसको और इसको हमने कैंसिल आउटिंग मान लिया, एक प्लस यहाँ पे 1 में, एक यहाँ पे -1 में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है, एक साइन यहाँ पे, एक साइन यहाँ पे। ठीक है, हमने एज अ वैल्यू ऐसा कंसिडर्ड कर लिया कि ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 1 1 यहाँ पे भी, 1 1 यहाँ पे भी। अब देखिए 1 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक होता है हमारा sin² + cos² इक्वल्स टू 1। ठीक है, sin² एंड cos² इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। बस इसको हमको हाफ एंगल फार्मूले में अप्लाई करना है। हाफ एंगल फार्मूले में अप्लाई करना है मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हमारा कॉस आगे आएगा, नेगेटिव है मीन्स हमारा साइन आगे साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमारा कॉस आगे आया हाफ एंगल फार्मूले के हिसाब से। देन cos x/2 + sin x/2 विथ अ स्क्वायर, sin² + cos²। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए कॉस पहले आया, नेगेटिव इसलिए यहाँ पे साइन पहले आया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाफ एंगल स्क्वायर फार्मूला cos² x + sin² इक्वल्स टू 1। वही चीज़ यहाँ पे है cos² x - sin² विच इज़ -1। ठीक है, -1 नहीं है तो वो प्लस ही में, लेकिन माइनस के साथ में है इसलिए यहाँ पे माइनस। देन यहाँ पे हमारा आएगा sin x/2 + cos x/2 स्क्वायर, किसके लिए, हमारे sin x के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हमारा sin x/2 - cos x/2 का स्क्वायर, जो कि हमारे किसके लिए, यहाँ पे माइनस वाले के लिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, पॉजिटिव लिखा है इसका मीन्स हम कॉस पहले लिखेंगे, नेगेटिव है इसका मीन्स हम साइन पहले लिखेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ऐसा हुआ नहीं है रियल में, हम एज्यूम करके इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये ईजी हो जाता है इस मेथड से। ठीक है, ये एक तरीके की ट्रिक है। मेनली सॉल्यूशन जो है वो हमारा होता है इसमें रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा है, इसको एज इट इज़ हम लोग साइन चेंज करके, मतलब जहाँ यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में लिख के उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा इससे भी एक तरीके से आंसर आता है। बट हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक यूज़ करी है। शॉर्ट ट्रिक मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक साइन और ये साइन जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हट गए हैं,
हिडनली हमने ऐसा माना, ऐसा होता नहीं है, हमने हिडनली माना है। तो हमारा जो बच रहा है वो है वन माइनस वन। माइनस वन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वन माइनस साइन है, इसलिए माइनस वन बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पॉजिटिव इसलिए मैं कॉस पहले लिख रही हूँ, या नेगेटिव इसलिए मैंने साइन पहले लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वन होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। फॉर्मूले के अंदर जो जितने भी साइन है वो अकॉर्डिंग टू साइन, जो हमारा ये वाला साइन है इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। वन माइनस साइन, देखो वन प्लस साइन एक्स होता है कॉस स्क्वायर, वन प्लस साइन एक्स होता है कॉस एक्स, मतलब वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वो फार्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो फार्मूला आपको, आपकी इच्छा हो तो आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली इस मेथड से यूज़ किया है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का स्क्वायर एंड माइनस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। ये मेरी ट्रिक मेथड है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक वाली मेथड है। सॉल्यूशन वाली मेथड जो है आंसर नंबर 10 की, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक दो वीडियोस अपलोड कर दूंगी इसकी। इनकी इस क्वेश्चन की ऑलरेडी दो और मेथड होती है, एक रैशनलाइजेशन मेथड होती है, एक होती है कि हम लोग इसको फैक्टर करें, मतलब वन बाय कॉसेक लिखें, उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है, एक वो मेथड होती है, एक रैशनलाइजेशन मेथड होती है, और एक जो होती है जो मैं कर रही हूँ वो जो कि होती है अकॉर्डिंग टू ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक के हिसाब से है, क्वेश्चन जो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और ये इजी भी हो जाता है सबके लिए। यहाँ पे है वन, वन मतलब साइन पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव मीन्स साइन, पॉजिटिव मीन्स कॉस। तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला है इसलिए एक्स बाय टू लिखा हुआ है सबके साइड में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो साइन कट जाएगा, यहाँ पे जो हमारा कॉस है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए कॉस हट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे ओवरऑल में पूरे में क्या बचेगा, कॉस, और यहाँ पे बचेगा साइन, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कॉस एक्स बाय टू एंड साइन एक्स बाय टू, ठीक है। तो हमने वही लिखा। अब कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो हमारा कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है थीटा, कॉट इनवर्स थीटा विद थीटा होता है हमारा थीटा। कॉस इनवर्स कॉट थीटा जो है उसका इक्वल हमेशा क्या होता है, थीटा। तो थीटा मीन्स एक्स बाय टू, तो हमारा आंसर आ गया एक्स बाय टू, जो कि क्या है हमारा RHS। अब हम देखेंगे हमारा आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 है टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे कॉस टू थीटा। हम लोग को कुछ भी सॉल्व करके अंदर साइड भी हमारे को 10 लेके आना, ये याद रखिए, इसलिए हम लोग हमेशा एक्स की जगह पे वैल्यू रखते हैं। एक्स इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, हम लोग एक्स की जगह पे वन प्लस टू थीटा रखेंगे, तो वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे हमने कॉस टू अप्लाई कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ है टेन इनवर्स वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। थीटा माइनस वन जो है वो यहाँ पे हमने टू एंगल फार्मूला, मतलब टू एंगल वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई किया है, तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड यहाँ पे माइनस है इसलिए हमारे यहाँ पे साइन वाला फार्मूला आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ माइनस होगा वहाँ, जहाँ पे भी कॉस के साथ माइनस होता है वहाँ पे साइन वाला फार्मूला आता है, और जहाँ पे भी कॉस के साथ प्लस होता है वहाँ पे कॉस वाले में कॉस का ही फार्मूला आता है। मतलब कॉस के भी दो तीन फार्मूले, कॉस टू थीटा के बिना दो फॉर्मूले हैं। एक है पॉजिटिव में जो कॉस के साथ उसका फॉर्मूला है, एक नेगेटिव में जो साइन के साथ में उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव में होता है तो उसका खुद का कॉस के साथ वाला ही फॉर्मूला यूज़ होता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसका साइन वाला फॉर्मूला यूज़ होता है बस। तो यहाँ पे कॉस जो था वो पॉजिटिव था तो इसलिए हमने कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक और है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमने नीचे भी वही चीज़ लिखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा। ओके, यहाँ पे हमारा जो वन है ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी तो वन से सब जगह से हट जाएगा। रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा ऊपर, और यहाँ पे प्लस साइन के साथ वही चीज़ नीचे भी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए रूट टू जो है एक माइनस में एक पॉजिटिव में, तो रूट टू भी हट जाएगा, मल्टीपल में है इसके साथ, ठीक है। हमारा रूट टू भी इसमें से हट गया, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने कॉस को कॉमन ले लिया, कॉस को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड नीचे भी यही चीज़ की गई है, कॉस को कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमारा यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये बन जाएगा हमारा 10। 10 मीन्स इसका इक्वल आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि 1 मीन्स होता है 10 पाई बाय 4, तो वही आया 10 पाई बाय 4, और टेन थीटा एज इट इज़ यहाँ पे +1 एज इट इज़ रहेगा, और 10 के साथ में 1 हमेशा, मतलब किसी भी डिजिट के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है, चाहे वो डिजिट हो चाहे वो एंगल हो, 1 सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहता है। और 1 मीन्स पाई बाय 4, तो यहाँ पे भी हमने इसलिए 10 पाई बाय 4 लिखा, क्योंकि 10 पाई बाय 4 मतलब 45 की डिग्री ऑफ एंगल, तो 45 जो है वो उस डिग्री पे हमारा एंगल जो है वो 1 बनता है, इसलिए यहाँ पे 1 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसकी जगह पे हमने लिखा है 10 पाई बाय 4 एंड टेन थीटा। इसको हम लोग एज अ एंगल सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 10 एक्स माइनस वाई, बिकॉज यहाँ पूरा माइनस में है हमारा पूरा फॉर्मूला, तो इसलिए 10 एक्स माइनस वाई 10 इनवर्स टेन थीटा मीन्स थीटा, और थीटा जो है वो है हमारा पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो बस पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा जो है वो हमारा है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि हमने पुट किया था बाय 1, ठीक है। बाय 1 के हिसाब से थीटा जो है वो है हमारा -1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाय 1, ठीक है। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। चलते हैं 12th वाले पे। 12th वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 9 पाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल में हमारा 9 पाई बाय 8 इक्वल्स में ये जो है हमारा, ये साइन के साथ में जो 9/4 बाय ये है, इसके साथ में हम बाकी जितनी भी ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो उधर साइड भेज देंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और 9 पाई बाय 8 जो है वो इक्वल में एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने उधर साइड भेज दिया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, देन 9/4 ये इक्वल में चली रहा है, अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3, 9/4 दोनों में है इसलिए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉमन आने के बाद यहाँ पे देखिए 9/4 x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ x प्लस वाई। देखिए साइन एक्स एंड साइन वाई, साइन एक्स एंड साइन वाई का फॉर्मूला होता है 9/4, तो हमारा कॉमन है तो बाहर निकल गया, और साइन एक्स और साइन वाई का फॉर्मूला होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हम हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 9/4 जो कॉमन लिया था वो, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप साइन इनवर्स 2√2/3 √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 1 माइनस 2√2 का अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, रूट के साथ में। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 9 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1/3, ये सॉल्व किया तो आएगा 9 माइनस 8/9, ठीक है। इसको ऐसे ये जो है हट जाएगा और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू 2√2/3 प्लस 1/3 एंड 1/3, इसको पूरा सॉल्व किया तो आएगा 4√2 इंटू √2/9 1/9, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट अपने आप ही हट जाता है। 9/4 साइन इनवर्स 8/9 प्लस 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/4 साइन इनवर्स 9 एंड 9, 9 से 9 कैंसिल आउट तो बचेगा 1, 9/4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब 90, एंगल 90 पे आता है 1, दैट मीन्स 9/4 इंटू पाई बाय 2 एंड 9/4 मल्टीप्लीकेशन विच इज़ 9 पाई/8, जो कि क्या होगा हमारा LHS। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है हम उधर भेज दें तो ये प्लस हो जाएगी, जब ये प्लस हुई तो हमको हमारा क्या मिल गया, RHS मिल गया। RHS को हमने सॉल्व किया तो LHS आया। RHS में सॉल्व करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूले को एज इट इज़ सॉल्व किया तो हमारा RHS अपने आप ही आ गया।
अब हम देखते हैं हमारा आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 में है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। यहाँ पे है tan इनवर्स 2 cos x, ये जो है हमारा tan का हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये जो है अकॉर्डिंग टू tan, ये क्या है हमारा थीटा, tan थीटा ही है। 2 tan थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा x मीन्स थीटा जो है वो क्या है हमारा cos x। तो यहाँ पे देखिए 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x फॉर्मूला अप्लाई किया है, और इक्वल में जो है हमारा ये एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स हट गए। यहाँ पे 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये हम 2 हटा देते हैं, तो कॉसेक एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स 2 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है। ठीक, तो हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन जो है दोनों तरफ दोनों तरफ कॉमनली साइन है, तो हम क्या करेंगे ये वाला जो साइन है इसको इधर भेज देंगे और इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, जो कि इधर साइड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने इसको वापस इधर भेजा तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है साइन, साइन कॉमन है, बच रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन के साथ में हम इक्वल करेंगे 0 को, तो आएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 0। और साइन 0 का जो एंगल की डिग्री है उसका जो हमारा वैल्यू होता है वो क्या होता है 0, मतलब एक्स की एक वैल्यू 0 आ गई। एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन, कॉसेक इक्वल्स टू साइन। अब हम लोग कॉस की इक्वल जो इक्वल में साइन है उसको इधर भेज देंगे, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो कि होता है कॉट एक्स इक्वल्स में 1 रहेगा, बिकॉज हमने इसको इधर साइड भेज दिया। ठीक है, अब कॉट एक्स इक्वल्स टू 1, और कॉट एक्स 1 जो है वो कब होता है π/4 पे, मतलब 45 पे कॉट जो है वो 1 रहता है। इसका मीन्स एक्स इक्वल्स टू π/4। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे ये जो 2 है इधर साइड भेज देंगे तो आ जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम 2 टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज़ टेन इनवर्स 2 और x एज इट इज़ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इक्वल में जो चल रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। इन्वर्स से इन्वर्स हट जाएगा और बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे जो चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जो कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो आया 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एलसीएम जो थे वो दोनों के सेम थे तो हट गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे हमने नीचे इसको जो है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको फैक्टर किया है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी सिमिलर ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया तो आया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये 4x जो है इधर साइड चला जाएगा इसलिए x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मीन्स जो है यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2x स्क्वायर एक, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 2 को इधर साइड भेज देंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, और फिर ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 के साथ ऐड होगा तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 एंड देन x इक्वल्स टू, जब हम इसको x के स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +-√3, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए आंसर नंबर 16 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है 2 साइन, जो हमारा 2 साइन है
वो एक नेगेटिव है, हम उधर साइड भेज देंगे एक को और एक को यहीं रहने देंगे। एक को इसलिए यहाँ रहने देंगे ताकि ये एक्स और वाई का फॉर्मूला बन सके, और एक को हम उधर साइड भेज देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक साइन हमने रोक लिया और एक साइन हमने यहाँ पॉजिटिव में भेज दिया। एक्स और वाई का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। साइन इनवर्स 1 इसलिए आया है क्योंकि साइन इनवर्स पाई/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा वाई है, पर यहाँ पे वाई की कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए हम लोग एक्स ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, साइन अभी हट जाएगा, 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, फिर इसको हमने वो किया तो 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने कॉमन लिए तो वही बन रहा है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए है एक्स 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया? एक्चुअली ये वाला जो सॉल्यूशन है ये मैंने इक्वल के इधर कर दिया, और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इक्वल के इधर आ गया। नेगेटिव था तो यहाँ गया तो पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव था तो इधर आया तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, और ये मैचेबल हो रही है, इसलिए मैंने इसको इधर लिया है। ठीक है, सेट करने के लिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमारा इन दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हमारा बच रहा है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में 1 है ही, इसलिए मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 एज इट इज़ रहा है। ठीक है, एक्स और ये चीज़ वैसी की वैसी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया है मैंने। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये जो वैल्यू है वो एज इट इज़ है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमारा जो रूट है वो हट जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो हमारे जितने भी रूट है वो सब कुछ हट गया, जो जो एक्स बाहर थे वहाँ पे स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब हम लोग जो इक्वल की उधर साइड की वैल्यू थी उसको भी इधर ले आएंगे और इक्वल में 0 लिख देंगे, जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखिए माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 2x बच जाएगा इक्वल में 0 एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 देखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 माइनस 2x अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1/2। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी 1/2। अब हम देखते हैं आंसर नंबर 17, जो कि है tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई x प्लस वाई। ठीक है, 10 की एक हो जाएगी, एक हम 10 मानेंगे x, एक हम मानेंगे 10 को y। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यूज़ दी हुई है, पर हमारा डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है x प्लस वाई वाला। हमने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले का वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। वही चीज़ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमारे फॉर्मूले में, ये हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करी एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, तो आएगा हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई। सिमिलरली वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज़ सिमिलर है एलसीएम वाली, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बची हुई चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सब कट जाएगा और बचेगा हमारा 1, और tan इनवर्स 1 जो है वो क्या होता है π/4। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। Thank you so much for watching my video. Keep watching, keep sharing.